दुश्मन है। इसीलिए दुनिया में सबसे बड़े बड़े काम पागल लोग, कम पढ़े लिखे लोग, जितने लोग ऐसे थे जिनको लोग भरोसा नहीं कर पाएंगे, वही लोगों ने किया है। आप भाग्य इतिहास पढ़िए। क्या मैं सच बोल रहा हूँ सर? आप लोग बोलते नहीं। देखिए सर, घाटे का सौदा मुझे पड़ता नहीं है, क्योंकि भगवान ने जो है मुंह में जो 44 ग्राम की जबान दिया है, और सर कितने किलोग्राम का है? 5 किलोग्राम का। अच्छा, सर हिलाने में फायदा है कि जबान हिलाने में फायदा है? क्योंकि 44 ग्राम की ज्यादा भारी नहीं है, और ये 5 किलो अगर हिलाओगे तो मैं भी हिलाऊंगा, ऐसे कोई बात काम होगा तो सर अच्छा लगे तो यस, कुछ बोलते नहीं। ठीक है सर, चलेगा? तो सर ये 4 बातों में हम बहुत कुछ क्लियर करने वाले हैं। और तीसरा शब्द क्या है? ग्रोथ। नेगेटिव टाइम और पॉजिटिव टाइम और ग्रोथ टाइम, और चौथा कंपटीशन टाइम। दुनिया में जितने भी काम ऐसे थे जिसको कर लेने के बाद एक भी पैसे का नुकसान होने का डर नहीं था, उस काम को इस 4 स्थिति से गुजरना पड़ा, 4 टाइम से तो गुजरना पड़ा। क्लियर करें सर? परिवर्तन के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, और ये विश्वास आपको हो, इस बात को मैं आपको प्रूफ देना चाहता हूँ। क्योंकि कहा गया है सच्चाई को प्रूफ देना पड़ता है, और बुराई को कोई प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए लड़की की शादी जब हम करने जाते हैं तो हमारा मामा यहाँ का है, वहाँ का है, मतलब ये सब बहुत सारे हम बातें क्लियर करते हैं। हमारा रिश्ता यहाँ अरे कटे नहीं करते, लेकिन रिश्ता बिगाड़ने वाला जो बंदा जाता है कोई सबूत नहीं देता मैं कहाँ से आया क्या हूँ, बस मेरा नाम सामने आना चाहिए, मैं बता रहा हूँ लड़की ऐसी है। तो गई बात था, बात समझ रहे ना? सच्चाई को बहुत सारे सबूत देने पड़ते हैं, लेकिन बुराई को कभी भी सबूत देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सर सच्चाई है, अच्छाई है इस आर्थिक बिजनेस में, इसका मैं प्रूफ देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों के भरोसा हो। मेरी बातें समझ में आ रही सर? मेरी भाषा कोई कठिन तो नहीं लग रही है? तो हिंदी भाषा के अलावा मुझे सिर्फ भोजपुरी आती, बाकी और कोई भाषा नहीं आती। ठीक सर जी? तो नेगेटिव टाइम, आप सब के घर में कोई दादा बाबा कोई बुजुर्ग आदमी होंगे अभी, उनसे आप पूछेंगे जब देश आजाद हुआ था, हो सकता है वो भी उस समय ना रहे हो सकता है वो भी उस समय ना रहे हो, क्योंकि 1971 की मेरी पैदाइश 50 साल हो गया, तो जो बुजुर्ग होंगे वो 70 साल होंगे, 78 साल होंगे, जो भी होंगे, तो हो सकता है उस समय उनकी पैदाइश भी नहीं ज्यादा कुछ देखे ना हो, लेकिन सुने जरूर होंगे। जब देश आजाद हुआ तो जमींदारी और रियासत को खत्म किया गया, गवर्नमेंट ने जमींदारी और रियासत को खत्म किया। तो जो जमींदार थे, रियासत थे, इन लोगों ने गवर्नमेंट जो थी इस समय ब्रिटिश सरकार, उनको माल गुजारी देते। माल गुजारी मतलब समझ रहे हैं? टैक्स, माल गुजारी बोलते थे, टैक्स देते थे, और वो टैक्स देते थे, खेत उनका रहता था, और हम सब लोग जो है, हम सब लोग मतलब हमारे आपके जो दादा बाबा थे उन्हीं के खेत में काम करते थे, खेत में काम करते थे। अच्छा, उनको ये पता था कि माल गुजारी देना पड़ता, लेकिन कितना देना पड़ता था वो हमारे आपके बुजुर्गों को पता नहीं। तो जब देश आजाद हुआ, गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया कि जो रियासत और जमींदार है इनको अगर हम खत्म कर देते हैं, इनको इतने जमीन की जरूरत नहीं है, लोग जाके इनके पास काम करते हैं, जो लोग इनके यहाँ काम कर रहे हैं, उनके खेत में काम कर रहे हैं, ये जमीन उन्हीं को दे दिया जाए। ये डिसीजन किसने लिया? गवर्नमेंट, सरकार ने। तो उन्होंने सर्वे करने लगे, जो जिस खेत में काम करते मिलता था उसको पूछते थे, ये खेत अगर आपको दे दिया जाए कोई दिक्कत आपको नहीं है? नहीं साहब, हमारे पास कौन करेगा? जो लोग उस खेती को कर रहे थे, उन लोगों ने छोड़ दिया, और जिनके पास नहीं था, जिनको काम नहीं मिल रहा था, वो तो ताक में बैठे थे, छोड़े और मैं लेकर। बात समझ रहे ना? मेरे घर के मेरे दादा मतलब मेरे दादा के जो पिताजी मतलब मेरे परदादा, राजघराना जो था हरपाल सिंह राजा साहब, उनके नाम से स्टेशन भी है, उनके नाम से इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज है।
राजा हरपाल सिंह। तो जब जमींदारी खत्म हुई, रियासत खत्म हुई, तो हमारे दादा को महारानी ने बुलवाया, क्योंकि उस बाग को 35 एकड़ 35 बीघा, बीघा समझते हैं आप लोग, यहाँ बोलते हो गए हाँ, तो हमारे यहाँ बीघा बोलते हैं। तो 35 बीघा यानी 35 एकड़ समझ लो, कम ज्यादा हो सकता है। तो वो बात भी आम का बगीचा था, उन्होंने ही लगाया था, लगवाया कौन था, जिसका जमीन था राजस्थान, उन्होंने लगाने की परमिशन दी, भाई लगाना है। और धीरे धीरे बड़ा हो गया, वहाँ कब्जा तोड़ करके मतलब सब कुछ वहाँ का काम 35 बीघे का करने की जिम्मेदारी किसकी थी, हमारे पर दादा की। जब जमींदारी खत्म हुई, इनको नहीं मालूम जमींदारी खत्म हुई, रियासत खत्म हुई, उनसे क्या करना, बस आम की रखवाली करना है, तोड़ना जो कुछ करना था बस काम करना। जैसे हम लोग कई लोग आज देश से कोई ज्यादा मतलब नहीं रखते, पक्का फिर दे कोई जना दे उससे क्या करें, काला धन होगा पीला धन होगा क्या है। तो वैसे उनको भी कोई लेना देना नहीं था। लेकिन महारानी ने मुझे बुलवाया, बोले हमारे दादा को या हमारे परिवार में भगत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोले भगत ये जो बगीचा है आम का 32 आना, क्या बोले 32 आना तो समझ गए, 4 आना मतलब 25 पैसा, 8 आना मतलब 50 पैसा, 16 आना मतलब 1 रुपए, 32 आना मतलब बोले भगत 2 रुपए दे दो, मतलब 32 आना, रुपए नहीं बोलते, बोले आना में ही पैसा बोलते थे, बोले 32 आना दे दो। और ये बगीचा जो आम का है 35 एकड़ 35 बीघा, ये हम आपके नाम से पट्टा मतलब लिख के दे दो, पट्टा बोलते हैं, हम आपके नाम से पट्टा कर देते। अरे बोले महारानी क्या करूं, कौन है मेरे पास करने वाला, देखो अच्छा ये लोग मना क्यों करते, मालूम है सिर्फ माल गुजारी भरने के डर, किस डर से, माल गुजारी भरना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, इसी डर से उन्होंने खेत लेने के लिए मना कर देते। अब थोड़ा सा अगर दिमाग खर्चा करते कि ये जब मैं इसमें काम करके जब इस व्यक्ति को देता हूँ, उसी में माल गुजारी देता है, तो अगर ये पूरा ही मुझे मिल जाएगा, क्या माल गुजारी मैं नहीं कर सकता, कर सकता हूँ, लेकिन वहां दिमाग नहीं लगा सकता। मतलब वो जो खेती भी मिल रही थी पहली बार निगेटिव टाइम से भी गुजर रही थी, जिसके पास थी उसने नहीं दिया। आज उसी आम के बगीचे में सामने मेरा घर है, मतलब 1.5 एकड़ मैंने इस बगीचे में खरीदा, 3 एकड़ कुछ दूर और जगह खरीदा। अब सोचो अगर बुढ़ा होता तो उसका सर फोड़ देता। जानते हैं महारानी क्या बोला, मेरे को नहीं चाहिए, महारानी से बोला अच्छा गांव में जब आए जिनके पास नहीं था उनको पटाए, गांजा पीते थे, बुलाए काका हमारे वो बात में अपने भोजपुरी भाषा में बता, बोले काका बगिया सही न लेबर, मतलब ये बात सही आप नहीं लेंगे। उन्होंने क्या बोले, अरे भैया क्या करेंगे इसे, अब तुम ही बताइए क्या करेंगे। उन्होंने मना कर दिया, बोले काका लिख के दे दोगे, अरे तुम जहां बोलो वहां मैं साइन कर दूंगा। अच्छा जो जिस खेत को जमीन को जोत बो रहा था, मतलब बुआई कर रहा था, गवर्नमेंट उसी को प्राथमिकता दे रहे, जब तक वो नहीं बोलेगा तब तक दूसरे को नहीं दे रहे। अब सोचो अगर उनकी एक हाथ की वजह से अगर वो मिल जाती थी, आज 55 डिसमिल जिसको बोलते हैं करीब 1.25 एकड़ होता है, उस जगह पैसा मुझे देना पड़ता देना पड़ता, और 3 एकड़ जो जमीन मैंने खरीदा खरीदना पड़ता। तो कहीं न कहीं बोलते हैं, हमारे गांव में कहावत है कि बाड़े पुत्र पिता के घर में खेती नहीं करते। उनके कुछ गलतियों की वजह से हम पीछे रह गए, दूसरे लोगों को मिल गए। लेकिन उस जमीन को देखो निगेटिव टाइम से बाद में कुछ दिन बाद में कोई दूसरी सरकार बनी और उन्होंने माल गुजारी माफ कर दी। जब माल गुजारी माफ कर दी, बोले अब माल गुजारी किसानों को भरने की जरूरत नहीं है। जब गवर्नमेंट ने माफ कर दिया तब बड़े टेंशन, सारा जमीन ले लिया तब अच्छा तब पछताना शुरू किया। लेकिन अब पछताए छोड़ का अब तो सब देश को मिलना तो मिल गया, ठीक है। अब पॉजिटिव टाइम आया जब, उसके बाद सभी पॉजिटिव टाइम मतलब जब गवर्नमेंट ने माल गुजारी माफ कर दिया, उसके बाद में लोग जब पैसा थोड़ा सा बाद में फिर वो नौकरी के जमाना
नौकरी के जमाना आया तो गवर्नमेंट पकड़ पकड़ के, नौकरी के जमाना में निगेटिव टाइम ऐसा था कि लोगों को जबरदस्ती पकड़ के गाड़ी में बिठाते थे, भागने को डंडा से मारते थे। क्या करते थे? और एक शब्द नहीं पूछते कितना पढ़ेंगे। अच्छा, हाइट भी नहीं गिनते थे, मिलिट्री में ले जाके अनपढ़ आदमी कैसे भी जाते हैं भर्ती करते थे। लेकिन आज उस मिलिट्री के लिए आज कंपटीशन चल रहा है, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव आया। एक वक्त ऐसा था टीचर के लिए भर्ती जब चालू थी, टीचर के लिए, तो स्कूल में कोई बच्चा सोचा मैं तो 12वीं तक पढ़ूंगा, लेकिन उसको कक्षा 5वीं से चल 5वीं से उठा के लेकर उसको नौकरी दिलवाया गया। नहीं तुरंत ज्यादा 12वीं तक 5वीं से उठा के नौकरी दिलवाया था। क्यों? टीचर तो पढ़ा लिखा होगा, तो अनपढ़ थोड़ी चलेगा वहां पर। समझ रहे सर जी? ऐसा दौर से सर गुजरा हुआ है नौकरी, ऐसा दौर से गुजरा हुआ जमीन, जिसके लिए आज जमीन कंपटीशन, जैसे कि कहीं किसी को बहुत ज्यादा गरज है, उसको कहीं जमीन बेच रहा सस्ते में, भाई कैसे तो बिक जाए, मेरा बेटा बीमार है उसकी इलाज करना है, या कोई ऐसी शादी ब्याह का मैटर आ गया उसको जरूरत है पैसे की, पैसा कहीं से आने वाला तो नहीं आया, तो अपनी जमीन बेचने के तैयार हो जाता सस्ते से सस्ते रेट में। और वो इतना कंपटीशन हो गया है, कोई भी इंसान दौड़ता उसे ले कम में अगर मिले, है कि नहीं कंपटीशन जमीन का। अच्छा, जैसे अभी हम लोग जाते हैं ना डॉक्टर साहब, हम लोग जाकर काम दिखाते हैं लोगों कि ये कंपनी है, कस्टमर है, ये है वो है, दुनिया भर का पूरा ब्यौरा बताते हैं। लोग इतनी आसानी समझते क्या? उसी नौकरी के लिए जब नौकरी का टाइम शुरू हुआ, निगेटिव टाइम शुरू हुआ, जबरदस्ती लेके जा रहे थे, तो कई लोग अपने जवान लड़कों को घर में छुपा देते। तुम जानते हैं, बोलते थे उत्तम खेती मध्यम बान निशिक्षा करें बीज समान। क्या बोलते थे? नौकरी को भिखारी वाला जो दर्जा दिया हुआ है। सर सुने होंगे कहावत यहाँ पर, ठीक है, यही बोलते थे। अच्छा, जिनके घर के लड़कों को उठा ले गए थे ना, उसको चिढ़ाते थे भिखारी थे। लेकिन आज कौन भिखारी? आज उस नौकरी के लिए न जाने क्या क्या करने के बाद थोड़ा बताऊं, थोड़ा आप भी हंसोगे। जब नौकरी के लिए लड़कों को छुपा दिया करते थे, छुपा देते थे, तो गवर्नमेंट जो है कि लोगों को गाड़ी लेके आते थे, गांव में घूमते थे, लेकिन एक भी लड़का दिखाई नहीं पड़ता। कहीं मेरे मतलब को छुपा देते ना, जवान जवान लड़कों घर में बैठा देते थे, और जो बड़े बुजुर्ग दोस्तों जाकर खेत में काम करते। क्यों? वो बाहर निकलेगा तो खेत से काम करते हुए दौड़ा दौड़ा के पकड़ पकड़ लेके सभी, अगर खेत में काम कर रहे हैं वहां से उठा ले जाते हैं। सोचिए आप, तो लोग डर के मारे छुपा दिए, मतलब छुपा देते अपने अपने घर के बच्चों को, जो जवान लड़के थे छुपा दिया। फिर होता क्या था, ये लोग घूमते थे गाँव गाँव, तो उन्होंने बोला, मतलब वो लोग ढूंढते रहते थे, लेकिन कोई लड़का जब सुबह से शाम तक, सुबह से शाम हो जाती थी, लेकिन जब नहीं मिलते बेचारे ऐसे घूमते घूमते भूखने प्यास रहेगा। फिर किसी घर पे, उसमें समझ हमारे आपके घर जैसे किसी का भी घर पे वो चले गए, और वहाँ पर बोले चाहता है एक गिलास पानी लो, एक गिलास पानी, 2-3 लोग रहते थे, एक गिलास पानी लेके पिए, तो बोलते थे, खटिया वाला जमाना था पहले, बोले चाहता थोड़ा बैठ जाओ, हाँ भैया बैठ जाओ। अतिथि को लोग जो है अपने पानी नहीं करते थे, पहले उनके घर में लड़कों को कहते नौकरी दिलवाते, तो उनके घर पे जब बैठ जाते थे तो वो थोड़ा सा पेन और कापी, जैसे हम लोग जब किसी के यहाँ चले जाते हैं, बोलते हैं ये RC में ऐसा कंपनी है, कस्टमर है, मिडिलमैन है, ये पूरा कहानी बताते हैं लोग। तो वो लोग फिर क्या करते थे, अपना कापी पेन निकालते थे। देखिए, अगर आप अपने एक जवान लड़के दे देते हो, उसको नौकरी लगवा दूंगा, उनको नौकरी दिलवा दूंगा, और दूसरे नंबर पे हर महीने तनख्वाह मिलेगी, और तीसरा रिटायर होने के बाद में 40 साल काम करने के बाद में पेंशन मिलेगी, और परिवार में कोई बीमार हो जाएगा या वो बीमार हो जाएगा तो गवर्नमेंट उसका इलाज भी करवाएगी, इलाज का खर्चा देगी, और उसको कुछ कम ज्यादा हो गया तो वो पेंशन जो है उसका आधा घरवाली की मिलेगी। सब पूरा ब्यौरा समझाने के बाद में हमारे आपके घर के जो काका बाबा चाचा रहते थे,
क्या बोलते थे? वो सब तो ठीक है कि मेरा खेती कौन करेगा? क्या बोलते थे? वो सब तो ठीक है कि हमारा खेती कौन करेगा? फिर उनके पास उसके आगे कोई जवाब नहीं होता। अच्छा, डरते क्यों थे नौकरी से? कि उत्तम खेती, मध्यम बांध, निश्चित चाकरी, हीन सम्मान। क्या विश्वास था कि अगर नौकरी कर लेंगे तो हम भिखारी कह जाएंगे। समझ रहे हैं? इस डर से, जैसे वहां माल गुजारी डर से छोड़े, लेकिन ये भिखारी वाला शब्द खत्म हुआ। आज लोग नौकरी के लिए खेत को बेचने के लिए तैयार। क्या मैं सही बोल रहा हूं? आज मौका है, आरसीएम चाहो तो कर लो, नहीं चाहो तो मत करो, मर्जी आप। लेकिन थोड़ा समय लग सकता है, करना तो पड़ेगा। क्यों जानते हैं? क्यों करना चाहिए? क्योंकि भी आरसीएम नेगेटिव टाइम से बहुत जल्दी पॉजिटिव टाइम में जाने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सन 2016 को एमएलएम गाइडलाइन बना दिया है। पता है आप लोग, कितनों को पता है एमएलएम गाइडलाइन? एमएलएम गाइडलाइन आप गूगल पे जाइए, गूगल बाबा है बगैर दाढ़ी मूंछ वाले, गूगल बाबा से जो पूछो सब बताते हैं, ठीक है? तो गूगल बाबा वहाँ जाके आप एमएलएम गाइडलाइन डालिए सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो आपके सामने में आ जाएगा। ठीक है ना? और उसको पूरा पढ़ना है। 10 धाराएं मोटी मोटी, उसके नीचे छोटे छोटे 52 धाराएं लगाई है। ये कंपनी को क्या क्या कंडीशन है। अच्छा, ये एमएलएम गाइडलाइन में आ गया है। जैसे हेलमेट लगाते हम लोग, आज के काफी पहले लगाते थे, कई बार गवर्नमेंट ने लागू किया, कैंसिल किया, लागू किया, कैंसिल किया, ऐसा चलता था। लेकिन आज हो सकता है यहाँ पर 100% लोग नहीं पहन रहे, लेकिन कुछ % लोग यहाँ पर पहन रहे हैं। लेकिन आप चले जाओ सबसे चार महानगर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, आप जो है इन चारों में सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट शहर कौन सा है? सबसे स्ट्रिक्ट शहर कौन सा है? मुंबई में अगर हेलमेट निकल लगाए आप निकल नहीं सकते। अगर निकल गए अगले दिन आपके घर पे लेटर आ जाएगा, इतना पैसा बढ़ेगा। और गवर्नमेंट बहुत जल्दी एक ऐसी व्यवस्था बनाने वाली है कि अगर आप कोई भी गैर कानूनी काम अगर गाड़ी से, जैसे सिग्नल, हेलमेट वगैरह अगर उनके कानून नहीं बैठेगा, आपके जिसके नाम से गाड़ी रहेगी उसके अकाउंट में पैसा भी उसी टाइम कट जाएगा। ऐसी व्यवस्था गाड़ी गाड़ी आ रही है, ऐसी व्यवस्था आने वाली गाड़ियों में ऐसा लगा रहेगा, सामने चीज लगा रहेगा, पैसा कट जाएगा। कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट जो है इतना स्ट्रिक्ट हो रही है कि आप अभी हेलमेट आज आप पहन रहे हो, पहनो, नहीं पहन रहे हो मत पहनो, लेकिन कुछ समय बाद में आपको पहनना पड़ेगा, नहीं तो आपको इलाका छोड़ना पड़ेगा और तो जाना पड़ेगा। तो ऐसे जब ये गाइडलाइन में आ गया है, तो गाइडलाइन में आ गया है तो इसको आज आप करना मर्जी हो सकते हैं, लेकिन मजबूरी बन जाएगी। हो सकता है 2025 हो, 2030 हो, क्योंकि 2024 में गवर्नमेंट ने डिप्लोमा कोर्स चालू कर दिया। डिप्लोमा कोर्स अगर टाइम ज्यादा होगा तो बंद करेंगे। अच्छा, कुछ कार्रवाई मैं इधर हो जाता हूँ, दिक्कत नहीं सर। तो सर जी, आज मर्जी है, कल मजबूरी बनने वाली है। और डिप्लोमा कोर्स गवर्नमेंट ने चालू कर दिया है, 3 साल का कोर्स, 1 साल का 75,000 रुपये फीस है। और जो बच्चे जब डिप्लोमा कोर्स करके निकलेंगे, गवर्नमेंट पास में चैलेंज सबसे बड़ा क्या है? नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं। और 12 आईटी कंपनियों ने एक डिसीजन लिया है, मुझे रोबोट लगाना है, 2022 तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। 30 लाख लोग और बेरोजगार होगा।
जब 30 लाख लोग बेरोजगार होंगे कि अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे का ठिकाना छोड़ो, बाप ही बेरोजगार होंगे। अब जब ये बेरोजगार होंगे तो समस्या बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। और लोग जल्दी समझते तब तक नहीं जब तक पूरा जो है तहस नहस नहीं हो जाता। मैंने पहले बोला कि दृष्टि, दूरदृष्टि, अंतर्दृष्टि, जिसके पास में आने वाले समय को जो भांप जाते हैं मतलब समझ रहे हैं ना, एक अंदाजा लगा लेते हैं कि आने वाला समय ऐसा होने वाला है, और वो उस समय को पहचान करके आज से ही उस काम को शुरू कर देते हैं, वही लोग एक दिन नंबर 1 हो जाते हैं। जिन लोगों ने जमीन उस टाइम पे लिया आज वो लोग सुखी हैं। जिन लोगों ने, जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि हमारे गांव में ज्यादा ऐसा बोलते हैं, ठाकुर और जो पंडित होते हैं ये लोग बहुत होशियार होते हैं और यही लोग सब नौकरी में जाके बैठ गए ऊपर, ऐसा बोलते हैं। हमारे आपके यहाँ बोलते नहीं, मुझे नहीं मालूम, ऐसा बोलते होंगे। बिल्कुल गलत बात है, एकदम गलत बात। क्यों जानते हैं? अभी कोरोना आया था, कोरोना में जो डेयरिंग बात था, मैं एक दिन घर पे नहीं बैठा और मुझे कोरोना से कोरोना नहीं, कोई भी बीमारी से कोई डर नहीं लगा। जिसको जो भी बीमारी लगी हो उसको लालो में उससे गले मिलना था। कई लोगों मैंने गले मिलकर ठीक किया, क्या क्या खाना वो कराती होती हो। जब इम्यूनिटी हमारी अच्छी है, तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो हम डरते क्यों है? डर की वजह से आपकी बनी बनाई इम्यूनिटी 1 सेकंड तक कम होती है। डर की वजह से आपकी कितनी भी अच्छी इम्यूनिटी हो, अगर आपके अंदर डर है तुरंत आपकी इम्यूनिटी जीरो। थरथरी बोलते हैं ना कि कहीं जब डर जाता है इंसान तो पसीना पसीना हो जाता है 1 सेकंड के अंदर। क्या है डर हमारे? अरे जब एक दिन मरना ही है तो डर किस बात? निडर होके रहो। निडर वो आदमी नहीं है जो मारता है, जो मार खाने से भी ना डरे उसको निडर बोलते हैं। जी सर, बात समझ रहे हैं ना? जो मार खाने से ना डरे उसको निडर बोलते हैं। अंगुलीमाल डाकू क्या था? मारता था। और गौतम को किसी क्या करते थे? उसके सामने गए थे नहीं डर होकर? गए थे नहीं गए? जरा सा भी डर नहीं था। बोले वापस चले जाओ, बोले हम तो वापस हो चुके थे, धनुष बाण चलाते थे, हम तो वापस बहुत पहले ही हो गए, हम तो ये सब छोड़ दिए हैं, अब तुम्हें वापस करने के लिए आए। देखो जब आप निडर रहोगे आपके चेहरे का तेज कुछ और होगा। कहा गया है चेहरा दर्पण है। जो आपके हृदय में, जो आपके दिमाग में, जो आपके ध्यान में चलते रहता है वो इधर लगते रहता है। आगे वाला